Attention, look on the board, come in the class by mind. Welcome to all my friends, students in physics class. Today our topic is expression of force exerted by magnetic field on current carrying conductor. दोस्तों पिछले लेक्चर में आपने किसी मूविंग चार्ज पर लगने वाले फोर्स का एक्सप्रेशन देखा था। याद होगा फॉर्मूला F बराबर था QVV sin थीटा, F इक्वल QVV sin थीटा। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग पूरे कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाते हैं? आप पैरेलल लाइंस खींचते हैं इक्वी डिस्टेंस पे, और ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को भी मान लीजिए, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का। इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया जाए। ये भी हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे आई करंट पास हो रहा है एंड इट मेक्स थीटा एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड। इट्स लेंथ इज एल। क्या है फिगर में आप देख रहे हो कि एक कंडक्टर है ए बी, जिसको बी मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखा गया है और इससे आई करंट पास होगा। A conductor of length L lines रहना in magnetic field B at theta angle through which I current passes. Through which I current passes. Then force on moving charge का फॉर्मूला पुट किया जाए। Force on moving charge exerted by magnet। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था? Q V B sin theta। Q is charge, you know that Q is I into T। पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक जब शुरू किया था है ना, 12th का फिजिक्स जिस दिन शुरू किया था उसी दिन ये फॉर्मूला लिखा गया था, लॉकडाउन से पहले ही। Q बराबर I into T। और वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। लेंथ ही डिस्प्लेसमेंट होगा, बाय टाइम करेंगे। अब b और sin थीटा को लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख दीजिए। q का फॉर्मूला आया I into t and v is velocity, displacement by time। now this t cancel, तो फोर्स बराबर होगा I L V sin थीटा। क्या V I L sin थीटा जो बोलिए, बिल से याद रखिए, इलेक्ट्रिक बिल जैसे होता है ना, कोई जिसका बिल भरते हैं उसके साथ साइन थीटा हो गया। तो पूरे कंडक्टर पे फोर्स कितना लगेगा फॉर्मूला आ गया, बड़ी आसानी से आ गया। 3-4 लाइन में फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि किसी कंडक्टर पे मैग्नेट कितना फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा। तो बी आई एल साइन थीटा। अब इसमें हम लोग स्पेशल केस करेंगे। केस 1 करेंगे। अगर क्या हो, if current carrying conductor lie in same direction, इस डायरेक्शन हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, डायरेक्शन इज सेम डायरेक्शन में हो, या कहिए पैरेलल डायरेक्शन।
पैरेलल डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन में थीटा का मान कितना होगा जी? 0 डिग्री। फोर्स कितना होगा? बी आई एल साइन 0 दैट इज 0। तो फोर्स 0 हो गया। फोर्स क्या हो गया? 0। अगर इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में या उसके पैरेलल रखेंगे तो उस पर मैग्नेट कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा। अब आप परपेंडिकुलर में रखिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो थीटा क्या होगा? थीटा विल बी 90 डिग्री एंड फोर्स विल बी BIL sin 90। BIL sin 90 is 1, that is BIL it is maximum force। मैक्सिमम फोर्स F max इसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला हो गया BIL। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हाट विल बी मैक्सिमम फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सर्टेड बाय मैग्नेट? फॉर्मूला BIL। बिल याद रखिए सबसे अच्छा। तो मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जब थीटा 90 हो। अब आप इन अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे, इन अपोजिट डायरेक्शन या इसको कहते हैं एंटी पैरेलल डायरेक्शन। एंटी पैरेलल डायरेक्शन, एंटी पैरेलल है तो थीटा कितना होगा? थीटा इज 180 डिग्री। तो फोर्स क्या होगा? BIL sin 180 का मान 0, that is 0। फोर्स इज 0। तो दो डायरेक्शन में 0 हो गया, पैरेलल में, एंटी पैरेलल में, सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में अगर रखा जाए इसको, कंडक्टर को, तब उस पर मैग्नेट कोई फोर्स नहीं लगा पाता है। और सबसे ज्यादा फोर्स कब लगाता है? जब वह परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखी जाए। अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो लैरेंज फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? लैरेंज फोर्स। चलिए इसका पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग इस पे आते हैं लैरेंज फोर्स। At the pin of silence, look on the board. Attention. कुछ लोग जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको पता होना चाहिए सिर्फ पार्ट 1 ही ऑनलाइन जा रहा है। पार्ट 2 जो कि सबसे आसान है और सबसे ज्यादा मास है, वो तो आपका ऑनलाइन हो रहा है नहीं। अब तो ना कोरोना का डर है ना लॉकडाउन का, तो फिर घर में बैठ के आप लोग क्या कर रहे हैं? इसलिए आप लोग अब भी कुछ नहीं बीता है, अब भी आइए, है ना, क्लास ज्वाइन कीजिए। क्लास की बात ही कुछ और होती है। ऑफलाइन क्लास में आइए आप लोग, अकलमंदी होगी। अभी भी कुछ लेट नहीं हुआ आपको, जब जागो तभी सवेरा। इट इज नेवर टू लेट टू वेक अप। कभी भी कुछ गया नहीं है। अभी भी आप अगर आ जाते हैं आप, क्योंकि अभी ऑफलाइन दोनों पार्ट का क्लास चल रहा है, पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी, तभी आपका सिलेबस टाइम पे पूरा हो पाएगा। इसमें तो ऑनलाइन में प्रॉब्लम है कि हम एक दिन में एक से ज्यादा वीडियो नहीं डाल सकते हैं। एक वीडियो में लगभग 2 GB चला ही जाता है उस मिनट। इसीलिए आप सभी जो है आप घर से निकलिए, अपने लाइफ की चिंता कीजिए। पूरा जीवन का ये टर्निंग पॉइंट होता है, इसलिए आप आकर के ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें। तो चलिए हम लोग लैरेंज फोर्स पे बात करते हैं। इस पे लैरेंज फोर्स, एक साथ अगर दोनों फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड हो, अब उसमें कोई चार्ज मूव कर रहा हो, तब जो टोटल फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स या टोटल फोर्स लगेगा, किस पर लगेगा? मूविंग चार्ज पर
लॉरेंज नाम है साइंटिस्ट का, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है, इसलिए इसके सम्मान में लॉरेंज फोर्स कहते हैं कि अगर एक साथ दोनों फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड हो, और उसमें कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो, तब उस पे लगने वाला नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स को ही लॉरेंज फोर्स कहा जाता है। द नेट फोर्स exerted by electric field and magnetic field both is per on any moving charge. Is called Lorentz force. नेट फोर्स जो लगता है, द नेट फोर्स exerted by electric field and magnetic field both on any moving charge is called Lorentz force. तो Lorentz force का फॉर्मूला क्या होगा? लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला होगा, देखिए मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है वो आपने फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा Q × E, और मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है वो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा QV sin थीटा। ये QE क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों मिलकर जो नेट फोर्स लगाता है उसी का नाम होता है लॉरेंज फोर्स। अब यहाँ पे आप Q कॉमन ले सकते हैं, फॉर्मूला होगा E + VB sin थीटा। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जनरली इसका वेक्टर फॉर्म दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है, लगभग हर साल तक कौन लॉरेंज फोर्स है